अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। तो आप सभी को ईद मुबारक। मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि मैं कहाँ गायब हूँ, कोई अपडेट नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली मेरे कुछ पर्सनल्स काम थे, और इसके साथ साथ मैंने यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिए जो कि सक्सेसफुल हुए स्पेन के अंदर। तो हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह कोर्स लॉन्च करने वाले मेडिकल और इंजीनियर से रिलेटेड। अभी हमारे पीजी कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पर। तो इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा इंशाल्लाह, किसी किसी दूसरे रोज दूसरे दिन वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ पर। अभी आपके लिए आपको ईद मुबारक। और इसके साथ साथ एक बैड न्यूज़ ये भी है कि जो मस्जिद अल अक्सा है, यानी फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद, जिसकी तरफ हम पहले नमाज फेस करके नमाज पढ़ते थे, तो इस बार उसमें ईद की नमाज नहीं होने दी, और उसको रमज़ान के अंदर भी बंद रखा गया, क्लोज थी वो। जो कि इसराइल यानी एक टेररिस्ट कंट्री ऑक्यूपाइड करके बनी है फ़लस्तीन को, उसने नहीं करने दिया। इसराइल के बारे में सभी जानते हैं कि वो एक टेररिस्ट कंट्री है, और किस तरह वो गाज़ा फ़लस्तीन पे जेनोसाइड कर रही है काफ़ी टाइम से। उसमें मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं उस बारे में। लेकिन शर्म की बात यह है कि जितने भी मुस्लिम लीडर जो अपने को सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर बोलते हैं, वो इस चीज़ पर चुपे और एक तमाशा देख रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे से एक स्कॉलर थे, डॉक्टर डॉक्टर इसरार अहमद, उनकी मुझे एक बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि जो अरब थे यानी जो मुस्लिम लीडर थे वो चले गए इस दुनिया से, अब ये नहीं है, ये सिर्फ एक नाम के लीडर है। तो उनकी बात ये कहीं तक एक हद तक सच भी है, क्योंकि ये लोग अपने ग्रिड के लिए करते हैं, यानी इनके लिए सिर्फ पैसा, ये सारी चीज़ें, ह्यूमैनिटी और कुछ इनके लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। इसी तरह कुछ हमारी अपनी कंट्रीज़ में भी हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो अपने उनको रोल मॉडल मान लेते हैं पॉलिटिशियंस को, लेकिन उनका बैकग्राउंड ये सब कुछ चेक नहीं करते कि क्या चीज़ें हैं, हमें क्या देख के करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये हमारे अंदर भी कुछ लोगों के अंदर कमी है, और ये सभी रिलीजन्स के अंदर है। एक हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, चाहे मुस्लिम हो, नो, या क्रिश्चियनिटी हो, हिंदूज हो। आजकल ये हो गया कि हम रिलीजन को पहले रखने लगे। अच्छी बात है, रिलीजन को रखना चाहिए, लेकिन हमने अपने अकॉर्डिंग रिलीजन को कर दिया है। अब सभी के अंदर ये देखने को मिलता है कि अपने ग्रिड के लिए करने लगे। कोई भी रिलीजन कोई गंदी चीज़ नहीं सिखाता, कोई बुरी चीज़ नहीं सिखाता। इवन कि हमारे इस्लाम के अंदर भी, कुरान के अंदर है कि एक वर्स है जिसके अंदर लिखा गया है कि अगर कोई किसी बेगुनाह का कत्ल करता है तो ये समझो कि उसने पूरी ह्यूमैनिटी का कत्ल किया है, मर्डर किया है। और अगर कोई बेगुनाह को बचाता है तो ये समझो कि उसने पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया है। तो हमें भी ये वर्स हमेशा अपने जहन यानी ब्रेन के अंदर रखना चाहिए, सोचना चाहिए जब भी हम कोई काम करते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो मुझे याद आती है कि जो हदीस और कुरान के अंदर भी है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी कोई भूखा है, तो ऐसा ना हो कि तुम पेट भर के सो जाओ और भूखा सो जाए। तो अल्लाह ताला आखिरत में यानी आफ्टर लाइफ पूछेगा, इसका भी क्वेश्चन करेगा। इवन वो फिर हमें ये नहीं देखना कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इवन वो कोई से भी रिलीजन का है, तो इसका भी हमें आंसर देना होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने इसको भुला दिया। ये चीज़ जो बेसिक चीज़ थी, हमने इन सबको भूल चुके हैं। तो हमें इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। और दूसरा ये कि अब लीडर भी हमारे वो नहीं बचे, क्योंकि अगर आप पहले देखोगे कि हज़रत उमर थे, हज़रत खालिद इब्ने वलीद, और बहुत से ऐसे लीडर गुजरे उनके बाद भी आए, महमद, और तुम्हारा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी। उन लोगों ने क्या किया, वो इस्लाम को फॉलो करने वाले थे। उन्हें पता था कि अगर उनको अल्लाह ताला ने किंगडम दी थी, राज दिया था, तो उनको मालूम था कि अगर उनके किंगडम के अंदर कोई जानवर भी भूखा मर गया, तो उसका अल्लाह ताला आखिरत में उसकी पकड़ करेगा। पकड़ मतलब उनसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये कैसे मरा, हमने तुमको एक ताकत दी थी, हमने तुमको एक किंगडम दी थी, तुम्हारे किंगडम के अंदर ये हुआ तो उसके गुनाहगार तुम हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि मुस्लिम्स के अंदर भी, अदर रिलीजन्स के अंदर भी, जो वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सारे करप्ट हो चुके हैं। 80% मुझे लगता है कि करप्ट ही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग हैं, हमने उनको रोल मॉडल बना दिया है, हम उनको फॉलो करने लगे। हम उनके अंदर ये नहीं देखते कि ये क्या है, इसके अंदर क्या अच्छा है, ये क्या एजुकेटेड है, नहीं है, क्या कर पाएगा या नहीं। हम सिर्फ रिलीजन को पहले रखने लगे, जो कि बहुत गलत चीज़ हो गई है। रिलीजन को रखना चाहिए, लेकिन सब रिलीजन हमें कभी नहीं सिखाता, कोई बुरी चीज़ नहीं सिखाता। रिलीजन के अंदर अच्छी चीज़ें होती हैं।
लेकिन हमारा क्या हो गया, हम अपनी ग्रिड के अकॉर्डिंग उसको चेंज करने लगे रिलीजन को, जो कि बहुत गलत चीज़ है। तो एट द एंड मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप अपना ख्याल रखिएगा। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं आज के टाइम पे, मुझे लगता है कि सब जगह जिस तरह मुस्लिम्स को और बाकी सबको एक तरीके से पूरी दुनिया के अंदर कत्लेआम, मर्डर, ये सारी जो चल रही हैं, एक हदीस मुझे याद आ गई कि एक बार हमारे मैसेंजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफिट बैठे हुए थे और वो बता रहे थे कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो ये उम्मत है, यानी मुस्लिम उम्मत, जो मुस्लिम लोग हैं, उनको उनका इतना कत्ल होगा बहुत ज़्यादा कि वो मारे जाएंगे। तो जो उनके कंपेनियन थे उन्होंने पूछा उनसे कि क्या हो गया ऐसा, कि ऐसा क्यों होगा, क्या लोग मुस्लिम नहीं होंगे उस टाइम पर, इतने कम होंगे, क्या होगा, मतलब क्या चीज़ होगी। तो उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं, मुस्लिम की तादाद यानी जो मेजोरिटी इतनी होगी जिस तरह एक समंदर होता है उसके ऊपर झाग। तो उन्होंने फिर पूछा कि ऐसा क्यों, तो फिर क्या वजह होगी, तो उन्होंने बताया कि वजह ये होगी कि उनके अंदर ईमान नहीं होगा। और आज अगर आप देखोगे हर जगह यही सीन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे अपने ईमान की भी कमी है, हमें देखना चाहिए जो बेसिक्स रूल हैं इस्लाम के वो फॉलो करने चाहिए। क्योंकि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरा इंसान भी हमें देख के ही समझेगा कि इस्लाम ऐसा है, जो कि ऐसा नहीं है। हमें इस्लाम को रिप्रेजेंट करना है, हमें उसको गंदा रिप्रेजेंट नहीं करना, अपने अकॉर्डिंग नहीं करना, जो रियल इस्लाम है उसे रिप्रेजेंट करना है, जो रियल हमारा रिलीजन है उसके जो बेसिक्स थिंग्स हैं, जो हमें किस तरह हमें नॉन मुस्लिम्स के साथ रहना है, हमें किस तरह मुस्लिम्स के साथ रहना है, यानी उनके साथ प्यार से रहना है। तो एट द एंड यही मेरा मैसेज था, सब मिलजुल कर रहिए। और आप सभी को ईद मुबारक। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिए।